तो यहाँ पर धुंधकारी और आजाद हो गई। क्योंकि पता है, लोग मन में विचार करते हैं कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, माता पिता हैं, अगर कोई काम हम गलत करते हैं तो हमारे माता पिता पहली बात तो डांटते हैं, पकड़ते हैं। तो हमको लगता है कि महाराज ये गलत करते हैं, लेकिन याद रहे, जिनके जीवन में माता पिता नहीं होते हैं, उनके आत्मा से पूछिए कि उनका जीवन कैसे रहता है। बड़े सौभाग्यशाली वो होते हैं कि जिनके सर पर माँ और पिता का हाथ रहता है। दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान वही है जिनके सर पर माता और पिता का हाथ रहता है। लेकिन आज धुंधकारी अपने आप को आजाद समझ लिया। क्या समझा कि अब तो मैं आजाद हो गया हूँ, मुझको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कुछ दिन बाद होता क्या, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ स्थान से जब आते हैं अपने घर में, तो आने से पहले धुंधकारी ने वेश्याओं का संग कर लिया था और वेश्याओं के संग रहता और जो भी धन कमाता सभी वेश्याओं को ही दे देता था। एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी कुछ धन को नहीं लाए, क्योंकि चोरी करके जो भी धन लाते थे सब वेश्याओं को देते थे। वेश्याओं ने एक दिन मन में विचार किया कि ये सारा धन लूट मार कर लाता है और किसी दिन अगर ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम सबको भी लोग क्या करेंगे, मार डालेंगे। इसी के चक्कर में महाराज एक दिन धुंधकारी को वेश्याओं ने उन्हीं के घर पर और उन्हीं के आंगन में ही मारकर और जमीन में गाड़ दिया। अब महाराज क्या हुआ, मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। कहा, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और पता है संसार में लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी समस्या से जब परेशान होते हैं तो सारी समस्या का समाधान कहाँ खोजते हैं, मृत्यु में। लोग कहते हैं कि इतनी समस्या हमारे जीवन में आ गई, इससे अच्छा तो मुझे मरना ही उचित है। लेकिन प्यारे याद रहे, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनमोल रत्न होता है कि भगवान ने हमें मानव तन बनाया और मानव तन बनाने के बाद अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हमें सभी समस्याओं का हल केवल मृत्यु नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पता है जीवन में सबके समस्या आती है, समस्याएं सभी के जीवन में आती है। क्योंकि आप किसी का भी इतिहास उठाइए, अगर राम जी भी अपनी नर लीला को किए है ना, तो राम जी के भी जीवन में सुख नहीं था। वो किसके पुत्र थे, एक राजा के पुत्र थे। राम जी किसके पुत्र थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। दशरथ महाराज सारे अयोध्या के राजा थे और मैया जानकी किसकी पुत्री थी, जनक जी की। जनक जी क्या थे, राजा थे। लेकिन राम जी का जीवन कहाँ बीता, आप लोग बताएंगे। राम जी का जीवन वनवास में बीता। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भी काटा था। उनके भी जीवन में अनेक कष्ट आए और महाराज भगवान के जन्म लेते ही अनेक राक्षसों का उद्धार उनको करना पड़ा। कई ऐसे राक्षस थे जिनका सामना राम जी को करना पड़ा। कृष्ण जी को आप लीजिए, कन्हैया जी तो हमारे जब जन्म लिए तो महाराज क्या हुआ, जन्म लेते ही जब कन्हैया 6 दिन के थे तो पूतना नाम की राक्षसी का उन्होंने उद्धार किया था। आप लोग विचार करिए, 6 दिन का बालक क्या कर सकता है, कुछ नहीं जानता। लेकिन जन्म लेते ही
तुरंत ही उनको पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार करना पड़ा। इसीलिए हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो इसका निवारण केवल मृत्यु नहीं है। ये पता है कि संसार जो है ना दुखालय है। इस संसार में हम सुख की प्रतीक्षा करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, सुख के खोज में भ्रमण करते हैं, लेकिन इसके बदले में क्या मिलता है? दुख मिलता है। अच्छा, दुख क्यों मिलता है व्यक्तियों को? हम सबको दुख क्यों प्राप्त होता है? अगर महाराज कहा भी जाता है कि हम सब जब हमारे पास सुख मिल जाता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? कहा भी गया है बड़ा ही सुंदर भाव कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर महाराज अगर सुख में भी हम भगवान को ना भूलें तो महाराज हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। पता है, अगर हमें कोई कष्ट आता है तो बहुत ही जल्दी मंदिर दौड़ते जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए, लेकिन अगर भगवान सब कुछ संपन्न कर देते हैं तो उसी माया में हम लोग भूल जाते हैं और माया में भूल करके हम इस संसार में डूब जाते हैं और भगवान को नहीं पहचान पाते। आज बड़े सुंदर भाव से जब यहाँ पर धुंधकारी प्रेत बन करके भटकने लगा ना तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज आते हैं तीर्थ स्थान से, और जब आते हैं तो घर पे जब पूजन करने के लिए शाम को संध्या करने के लिए बैठते हैं तो धुंधकारी जो प्रेत बना था वो कभी शेर के रूप में और कभी बाघ के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में। अच्छा, आप लोग ये बताइए कथा उस तरफ हो रही है कि कथा इस तरफ हो रही है? कहाँ हो रही है? इधर हो रही है। अच्छा, नजर ज्यादा हमारी कहाँ जाती है? इधर जाती है। ये क्या है कि तन यहाँ पर है, मन वहां पर है। ये चीज हम जब बैठे तभी से देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं। देखिए, हमने जीवन में लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन समय बहुत कीमती होता है। अगर हम थोड़ा सा भी समय मिला है तो भगवान के चरणों में जितने समय बैठे अपने तन मन सब को लगा करके बैठे, क्योंकि पता है लोग गृहस्थ में फंसे रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता। अच्छा, समय मिल भी गया है तो आने के बाद भी हम उस अनमोल रतन को नहीं पाते, क्योंकि मन महाराज बहुत चंचल होता है। लेकिन मन को चंचल होने के बाद भी अपने मन को हम जब प्रभु से लगाएंगे तब लगेगा। मन को लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं। तो महाराज कुछ दिन बाद